हेलो दोस्तों, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं जो देखने में किसी जादू की तरह लगती है, लेकिन असल में ना ये 1 साल के डिसिप्लिन और एक सॉलिड प्लान का नतीजा है। हम सिर्फ क्या हुआ ये नहीं देखेंगे, बल्कि उस पूरी डाइट, उस पूरे वर्कआउट प्लान और उन सभी सच्चाइयों को जानेंगे जो इस सफर के पीछे थी। तो चलिए इस कमाल की जर्नी के हर एक हिस्से को समझते हैं। स्क्रीन पर जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक पूरी कहानी है। सोचिए, 85 किलो और 36% बॉडी फैट से सीधे 62 किलो और 13% बॉडी फैट तक का सफर। और सबसे कमाल की बात क्या है, बिना किसी लूज स्किन के। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। और पता है, यही हमारा भी इरादा है, आपको सिर्फ मोटिवेट करना नहीं, बल्कि वो सारे टूल और वो सारा प्लान देना है जिसकी जरूरत आपको अपनी फिटनेस की कहानी लिखने के लिए है। हम सिर्फ क्या हुआ पर नहीं, बल्कि कैसे हुआ पर फोकस करेंगे, ताकि आप भी इसे कर सकें। तो अगले कुछ मिनटों में हम इन 5 मेन एरियाज को कवर करेंगे। कहानी कहां से शुरू हुई, पूरे साल का सफर कैसा रहा, डाइट और वर्कआउट की क्या बारीकियां थीं, और आखिर में हम आपको देंगे आपका अपना एक्शन प्लान। हर बड़ा बदलाव एक छोटे से फैसले से शुरू होता है। तो चलिए ठीक उस पॉइंट पर चलते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। देखिए, ये कहानी सिर्फ वजन की नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट की है जो किसी भी बड़े बदलाव की नींव रखता है। ये एक बहुत ही जानी पहचानी और फ्रस्ट्रेट करने वाली साइकिल है ना। नई नई डाइट्स ट्राई करना, कुछ वजन कम करना और फिर उससे भी तेजी से उसे वापस गेन कर लेना, और फिर आखिर में हम क्या करते हैं, हम अपनी किस्मत या जेनेटिक्स को दोष देने लगते हैं। ये एक ऐसा सर्कल है जिससे बहुत लोग गुजरते हैं, पर अच्छी खबर ये है कि इस सर्कल को तोड़ा जा सकता है। इस कहानी में जो असली टर्निंग पॉइंट आया ना, वो तब आया जब फोकस बॉडी से हटकर माइंड पर गया। जिम जाने या कोई फैंसी डाइट शुरू करने से भी पहले सबसे पहला कदम था अपने खाने पीने की आदतों पर कंट्रोल करना। ये सेल्फ डिसिप्लिन की वो पहली ईंट थी जिस पर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन टिका था, और इसमें एक सपोर्टिव पार्टनर के भरोसे ने बहुत बड़ा रोल निभाया। अब हम इस सफर के बिल्कुल दिल में उतरते हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई सीधी सपाट सड़क नहीं थी। इसमें उतार चढ़ाव थे, बड़ी बड़ी मुश्किलें थीं, और आखिर में जीत भी थी। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, हर फेज की एक अलग कहानी है। गोल्डन फेज की शुरुआती कामयाबी से लेकर एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड रुकावट तक जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आइए हर फेज को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहले 3 महीने किसी भी नई आदत के लिए गोल्डन फेज या हनीमून पीरियड की तरह होते हैं। बॉडी बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि ये जो शुरू में वजन घटता है ना, ये ज्यादातर वाटर वेट होता है, असली फैट नहीं। पर ये छोटी छोटी शुरुआती जीतें आदत और डिसिप्लिन बनाने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। जरा सोचिए, आप फाइनली प्रोग्रेस कर रहे हैं, मोमेंटम आपके साथ है, और फिर जिंदगी आपको एक ऐसा झटका देती है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। एक छोटी सी सर्जरी और 1 महीने का जबरदस्ती का ब्रेक। ये वो पल था जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकता था और हिम्मत तोड़ सकता था। और यहीं पर एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम की असली ताकत पता चलती है। कभी कभी जब हमारा खुद पर से भरोसा उठने लगता है, तो किसी और का हम पर भरोसा ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। और इसी बात पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये जानकारी काम की लग रही है, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। सर्जरी के बाद वापसी तो हुई, लेकिन वजन एक जगह आकर अटक गया। यहाँ जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि जब आपका वजन घटना बंद हो जाए, तो हमेशा कम खाना ही उसका जवाब नहीं होता। कभी कभी आपको बस थोड़ा और हिलना डुलना होता है। कैलोरीज कम करने के बजाय रोज की एक्टिविटी को धीरे धीरे बढ़ाया गया, और इसी स्ट्रैटेजी ने रुके हुए फैट लॉस को फिर से चालू कर दिया। चलिए अब उस फ्यूल की बात करते हैं जिसने इस ट्रांसफॉर्मेशन को पावर दी। और मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, ये कोई कॉम्प्लेक्स साइंस या कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ सिंपल मैथ्स है। ये 4 पिलर्स सिर्फ नियम नहीं है, ये एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बनाने के ब्लॉक्स हैं। हाई प्रोटीन ताकि मसल्स बची रहें, कंसिस्टेंसी ताकि आदत बन जाए, सादगी ताकि रोज रोज के फैसले आसान हों, और चीट डे की जगह प्लान किए हुए हाई कार्ब मील्स ताकि बॉडी को जरूरी एनर्जी मिलती रहे। इससे पहले कि आप एक भी कैलोरी कम करें, आपको अपना स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरी आपके शरीर का पर्सनल एनर्जी बजट है। फैट लॉस का पूरा खेल इसी नंबर को समझने और फिर उससे थोड़ा कम खाने से ही शुरू होता है। ये एक बहुत ही सिंपल हिसाब है,
अपना प्रोटीन और फैट का टारगेट सेट कीजिए और जो कैलोरीज बच जाती हैं उन्हें अच्छे कार्ब्स से पूरा कीजिए। और हाँ, याद रखिए, कार्ब्स आपके दुश्मन नहीं हैं, वो आपके वर्कआउट के लिए फ्यूल का काम करते हैं और शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बात सिर्फ सही तरह के कार्ब्स चुनने की है। अच्छा, तो हमने किचन में तो अपनी नींव मजबूत कर ली। अब चलते हैं जिम की तरफ और देखते हैं कि असली मूर्ति कहाँ गढ़ी जाती है। क्योंकि डाइट आपको वजन कम करने में मदद करती है, लेकिन वर्कआउट आपके शरीर को शेप देता है। ये है 2 मसल्स अ डे स्प्लिट। पता है ये ट्रेडिशनल ब्रो स्प्लिट से ज्यादा इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि ब्रो स्प्लिट में आप हफ्ते में हर मसल को सिर्फ एक बार ट्रेन करते हैं, लेकिन इस तरीके से हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन किया जाता है, जिससे मसल ग्रोथ और फैट लॉस दोनों ही तेजी से होते हैं। ये एक बहुत बड़ी टेंशन होती है उन लोगों के लिए जो वजन कम कर रहे होते हैं। इसका जवाब एक 2 वे अप्रोच में छुपा है। पहला, सब्र के साथ धीरे धीरे फैट कम करें, और दूसरा, साथ ही साथ वेट ट्रेनिंग से मसल्स बनाएं। मसल्स उस खाली जगह को भर देती हैं जो फैट के जाने से बनती है। यही एक मजबूत और टोन्ड बॉडी बनाने का सीक्रेट है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा और समझा है, चलिए उसे एक साथ लाते हैं और एक ऐसे ब्लूप्रिंट में बदलते हैं जिसे आप आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इन 5 सिंपल स्टेप से शुरू करें। बाहर का खाना और चीनी बंद कीजिए। अपनी मेंटेनेंस कैलोरी जानिए, उससे बस थोड़ा सा कम खाइए। थोड़ा चलना शुरू कीजिए और हफ्ते में कुछ दिन वजन उठाइए। बस, आप सही रास्ते पे हैं। अब मैं आप सबसे सुनना चाहता हूं, आपकी अपनी जर्नी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या वो डाइट है, समय की कमी है या मोटिवेशन है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। चलिए एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखें, हर लंबा सफर एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। आपका अगला कदम क्या होगा? अगर आप ऐसे ही और एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे।